तो दोस्तों सवाल नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर XY यानी कि X तथा Y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों कोई एक पुस्तकालय है, जैसे कि ये आप पुस्तकालय समझ लें। तो इसमें क्या है, X तथा Y पेजों में पेजों की संख्या समान है, यानी कि इसमें बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत सी क्या है पुस्तकें, जिसमें से समझ लो कि आधी क्या है X और आधी है Y। तो जो X में यानी कि समझ लो कि 100 पेज हैं, यानी कि X के किताब में यानी पुस्तक में 100 पेज हैं और Y की पुस्तक में भी 100 पेज हैं, यानी कि X की पुस्तकों में और Y की पुस्तकों में यानी कि दोनों की पुस्तकों में क्या है, पेज समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों तुल्यता क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक ये तीनों हों, यानी कि जिस सवाल में भी ये तीनों होंगे तो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए तो हम इसको करते हैं इसके हिसाब से। तो इसमें पूछा है कि क्या पुस्तकें समान है एक्स वाई पेजों की। तो देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, इसको हल कर रहे हैं तो हल। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे किसी पुस्तक की समस्त पुस्तकों का समुच्चय कॉलेज तथा जिस लिखते हैं किसी, तुम लिखेंगे कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय तथा R बराबर XY यानी कि X तथा Y पेजों की संख्या समान है, की संख्या समान है। तो समान होगी तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ X बराबर Y, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो अगर X की पुस्तकों के पेज कितने हैं 100, अगर हर एक जैसे कि एक ये बुक, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और ये एक ये रही, अगर इस पुस्तक के 100 पेज हैं तो दोस्तों इस पुस्तक के कितने पेज होंगे, इस पुस्तक के भी 100 पेज होंगे और इस पुस्तक के 100 पेज होंगे, यानी कि जो X की तरफ हैं सभी पुस्तकों के पेज कितने होंगे, समान होंगे, यानी कि 100 पेज होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि X बराबर X, यानी कि X की पुस्तकों में जो पेज हैं वो दूसरी X की पुस्तकों में भी उतने ही पेज होंगे। तो दोस्तों हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि X बराबर R, क्योंकि X में पेजों की संख्या पुस्तक X के ही पेजों की संख्या के बराबर होगी। दोस्तों ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है मैंने इसमें, क्योंकि X में पेजों की संख्या पुस्तक X के ही, यानी कि X ये पुस्तक है और X ये पुस्तक है, अलग अलग पुस्तकें हैं, के ही पेजों की संख्या के बराबर होगी, यानी कि इसकी संख्या और इसकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, क्या होगी, बराबर होगी। तो जब हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये दोस्तों क्या है, स्वतुल्य, क्या है दोस्तों, स्वतुल्य।
तो दूसरा देखते हैं कि जब पुस्तक y तथा x में पेजों की संख्या इनकी पेजों की संख्या समान है तो x तथा y पुस्तकों की संख्या बराबर यानी कि समान होगी। दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y है। x की 1 है मान लेते हैं और y कितना है 2, और यहाँ पे y पहले आ गया और x बाद में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2। तो दोस्तों अगर ये पहले आ गया यानी कि ये पहले आ गया जिसमें ये आ गया है और ये बाद में आ गया, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे दोस्तों इसी को 1 और 2 कितने हो गए 3। इसमें थोड़ा ये उल्टा पुल्टा आ गया क्योंकि x पहले है लेकिन इसमें y पहले दे दिया है। अगर दोस्तों इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा आएगा 3 से ज़्यादा आएगा, कम आएगा नहीं ना, तो कितना आएगा 3 ही आएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी वैल्यू ही उतनी है। इसकी क्या है वैल्यू उतनी ही है, ज़्यादा कम नहीं होगी। ये इसको बाद में लिखो या पहले, वैल्यू उतनी ही होगी। इसीलिए y तथा x में पेजों की संख्या समान है, y तथा x ना, तो x तथा y पुस्तकों की संख्या बराबर या समान होगी। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि y x या x y बराबर r, यानी कि यह सममित है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि क्या ये संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक को भी देख लेते हैं। संक्रामक के लिए हम क्या लिखेंगे कि अगर जैसे लिखेंगे पुस्तक यानी कि पुनः मान लेते हैं, यानी कि फिर से मान लेते हैं, मान लीजिए कि ध्यान से देखना दोस्तों तभी समझ में आएगा कि यह संक्रामक है कि नहीं। पुस्तक x तथा y पुस्तकों की संख्या समान होगी, यानी कि पुस्तक x तथा y पुस्तकों की संख्या समान होगी तथा y और z पुस्तकों की संख्या समान होगी। अगर जैसे हम देख लेते हैं कि x तथा y की पुस्तकों की संख्या समान होगी और y और z पुस्तकों की संख्या समान होगी, तो दोस्तों अगर x और y पुस्तकों की संख्या समान है, यानी कि 100 इसकी है 100 इसकी है, तो अगर y बराबर z पुस्तकों की संख्या समान है, यानी कि y कितना है 100, तो दोस्तों z की संख्या कितनी होगी 100 ही होगी ना दोस्तों। अगर इसकी संख्या यानी कि सबकी तो 100 ही है, तो जब इसकी x की 100 है तो z यानी कि x बराबर z अगर हम लिखें तो कुछ गलत कहलाएगा,
नहीं ना, क्योंकि 100 इसका भी है 100 इसका भी है, तो हम x बराबर z भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए x तथा z पुस्तकों की संख्या भी समान होगी। x तथा z पुस्तकों की संख्या भी समान होगी। तो अतः r बराबर, यानी कि r एक क्या है, संक्रमक है। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे कि इसीलिए r बराबर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। संक्रामक है। अतः r बराबर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है तथा संक्रामक भी है। जिसमें तीनों हो, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? तुल्यता संबंध। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा इसका सवाल। और ये रहा इसका हल। ये रहा पहला स्क्रीनशॉट और ये रहा दूसरा।